सिंधिया को बीजेपी का बड़ा झटका, समर्थक विधायकों का भी कटेगा टिकट। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक को सिर्फ एक टिकट, शिवपुरी में सिंधिया के विरोधियों पर दांव लगाने को तैयार बीजेपी। 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए 22 विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि इनमें से आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और यह बीजेपी की पहली 3 सूचियों में भी साफ हो चुका है। सिंधिया के साथ आए 3 नेताओं का टिकट मिला है तो इतने ही पूर्व विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। और अब जो खबर आ रही है वो सिंधिया को हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि बीजेपी की चौथी सूची जिसके 1 अक्टूबर को जारी होने के संकेत मिल रहे हैं, उसमें पूर्व विधायक के साथ ही सिंधिया समर्थक वर्तमान विधायक का भी टिकट कट चुका है और इसके संकेत मिल रहे हैं। ग्वालियर पूर्व की सीट पर 2018 में कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल ने बीजेपी के सतीश सिकरवार को हराया था, लेकिन 2020 में मुन्नालाल सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए तो सतीश सिकरवार ने भी पाला बदल लिया और वो कांग्रेस में चले गए। 2020 के उपचुनाव में सतीश सिकरवार ने बाजी पलट दी और मुन्नालाल गोयल को हरा दिया, यानी कांग्रेस ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। सिंधिया इस बार भी गोयल को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के सर्वे में गोयल कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पार्टी गोयल को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। इस सीट पर अनूप मिश्रा, माया सिंह और जयभान सिंह पवैया भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। जयभान और सिंधिया के संबंध भी पिछले कुछ समय में तेजी से सुधरे हैं और कहा जा रहा है कि पार्टी अगर पवैया को टिकट देती है तो सिंधिया भी पवैया का समर्थन करेंगे। इस बीच ग्वालियर दक्षिण सीट पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। इस सीट पर भी बीजेपी के तमाम दिग्गजों की निगाह थी। दावा किया जा रहा है कि जयभान सिंह पवैया ने भी पार्टी से कह दिया था कि अगर उन्हें ग्वालियर पूर्व से टिकट नहीं दिया जा सकता है तो ग्वालियर दक्षिण से टिकट दिया जाए। अनूप मिश्रा की भी इस सीट पर निगाह है तो ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता भी इस सीट से दावेदारी कर रही हैं, लेकिन पार्टी ने सभी के दावे को खारिज करते हुए यहां से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के सामने एक बार फिर से नारायण सिंह कुशवाहा को उतारने की तैयारी कर ली है। कुशवाहा की दावेदारी शुरुआत से ही मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि 2018 के चुनाव में वो महज 121 वोटों से हार गए थे। सिंधिया के लिए राहत की बात यह है कि ग्वालियर सीट से एक बार फिर से उनके समर्थक विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर का टिकट तय हो गया है। तोमर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और 2020 में पाला बदलने के बाद उपचुनाव में वो जीते थे। तोमर कमलनाथ की सरकार में भी मंत्री थे और शिवराज सिंह सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया। इस बीच सिंधिया को सबसे बड़ा झटका उनके चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी इस बार शिवराज सरकार में राज्य मंत्री और मुंगावली विधायक ब्रजेश यादव के टिकट काटने की तैयारी में है। यादव का नाम भी उन विधायकों में शामिल था जो सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और ब्रजेश यादव का टिकट काटने का सबसे ज्यादा विरोध सिंधिया कर रहे हैं। पार्टी यहां से 2019 में सिंधिया को लोकसभा चुनाव हराने वाले केपी यादव को टिकट देने की तैयारी कर रही है। दरअसल केपी यादव के तेवर इस समय बगावत के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं देगी। केपी यादव के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के संपर्क में होने की बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि दावा किया जा रहा है कि केपी यादव लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ने का भी मन बना रहे हैं। इस बीच उनके परिवार के कई सदस्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी केपी यादव को विधानसभा चुनाव लड़ाकर एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है, लेकिन इससे सिंधिया जरूर नाराज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।